जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं आपका होस्ट डॉक्टर अशफाक मेमन आज फिर एक और टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ और साथ में आपको रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। अच्छा जी, आज जो मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है आपके लिए, वो उसके अगर आप टाइटल देखेंगे तो थोड़ा-सा हैरान होंगे कि वो है कि पीपल्स पार्टी का सिंध में ज़वाल। इस वक्त अगर इस पे कोई बात करेगा तो अजीब सा लगेगा कि पीपल्स पार्टी तो उस वक्त सिंध की सबसे बड़ी मजबूत पार्टी है, तो वो कैसे सिंध में ज़वाल पजीर हो सकती है। मैं थोड़ा सा आपको पीपल्स पार्टी का बैकग्राउंड पहले बता दूं और फिर बताऊंगा कि मैं क्यों समझता हूं कि पीपल्स पार्टी सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री में सिंध में पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं। इवन जब भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई थी, फिर बेनज़ीर साहबा ने पार्टी की क़यादत संभाली, फिर वो 88 में जब जलावतनी से वापस आई, फिर जब उनकी शहादत हुई 2007 में, तो उसके रिएक्शन में जो लोगों में जज्बात थे उनके लिए, मोहब्बत के, हमदर्दी के, तब भी पीपल्स पार्टी ने इतनी नशस्तें सिंध से नहीं जीती जितनी वो 2018 में जीत चुकी है। और फिर मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं, पीपल्स पार्टी तो ज़वाल की तरफ जा रही है सिंध में भी। पीपल्स पार्टी को आपको पता है 1967 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कायम की थी और जब 70 के इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी मगरबी पाकिस्तान की, वेस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। और जितनी पीपल्स पार्टी को या भुट्टो साहब को स्पेशली पॉपुलरिटी मिली, पाकिस्तान के शायद ही किसी सियासी लीडर के हिस्से में इतनी पॉपुलरिटी और इतना मोहब्बत और इतना एक आप समझ लें कि जो शहर है उनका, वो शायद ही किसी सियासतदान का पाकिस्तानी अवाम पर हो जितना कि भुट्टो साहब का था और रहा और अभी तक भी बरकरार है काफ़ी हद तक। लेकिन उस इलेक्शन में भी 70 में भी पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें पंजाब से जीती थी। सिंध से उसका जो रेशो था वो निस्बतन कम था पंजाब से। और लेकिन उसके बाद 71 के बाद पीपल्स पार्टी ने पंजाब से कभी भी कभी भी हुकूमत नहीं बनाई। नशिस्तें तो जीतती, लेकिन हर गुजरते इलेक्शन के साथ उनकी जो सीट्स की तादाद है वो कम होती गई। 77 के इलेक्शन आपको पता है कि वो मुतनाज़ा हो गए थे। उसके बाद जब बेनज़ीर साहब वापस आई तो जो लाहौर में उनका इस्तकबाल हुआ 88 में, वो पाकिस्तान की तारीख का अब तक सबसे बड़ा इस्तकबाल और जुलूस है जिसको आज तक कोई उसको छू तक नहीं सका। लेकिन उसके बावजूद पंजाब में जब इलेक्शन हुए, बेनज़ीर साहब 1986 में वापस आई थी, 10 अप्रैल 1986 को। और जब 1988 के इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी पंजाब से सीटें तो ली उसने, लेकिन वो हुकूमत नहीं बना सकी। और फिर हर गुजरते इलेक्शन के साथ साथ पीपल्स पार्टी की पंजाब में सीटें कम होती गईं और यहाँ तक हुआ कि फिर 2013 में और 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पंजाब में सिर्फ नाम की पार्टी बन के रह गई। उसके बहुत सारे असबाब हैं। सबसे बड़ा जो सबब है वो एक मीडिया कैंपेन बहुत ज़्यादा चला पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। फिर जरदारी साहब के ऊपर जो मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात थे, उसको मीडिया ने बहुत उछाला। तो उसमें हकीकतें नहीं है, वो एक अलग बहस है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो थी वो उस वजह से पंजाब में जो पीपल्स पार्टी का नज़रियाती कारकुन है, वो मायूस भी हुआ। और पीपल्स पार्टी का एक जो हमदर्दी का वोट था, जो एक मोहब्बत का वोट था, एक जज्बा था भुट्टो साहब के लिए, वो भी कम होता गया। और फिर पीपल्स पार्टी में नज़रियाती कारकुनों को छोड़ के जो इलेक्टेबल्स हैं उनको आगे लाया गया भुट्टो साहब के बाद और बेनज़ीर साहबा की पहली जीत के बाद। तो ताकि पीपल्स पार्टी के पास वो ऑप्शन रहे कि वो इलेक्शन जीतती रहे। लेकिन उससे ये हुआ कि जो नज़रियाती कारकुन था पीपल्स पार्टी का, वो मायूस होता गया और वो पीछे चला गया। और यहाँ तक हुआ कि जब ये 2013 और 2018 के इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी का जो एक्चुअल कारकुन था वो उसमें एक्टिवली उस पार्टिसिपेट नहीं किया। और जो इलेक्टेबल्स थे, चूँकि पीपल्स पार्टी पंजाब से जीत नहीं रही थी और उनको इशारा भी आपको पता है जो नातीदा क़ुव्वतें हैं उनसे मिला,
तो वो पीपल्स पार्टी को अचानक जब छोड़ गया तो पीपल्स पार्टी के पास उस खला को पुर करने के लिए कुछ नहीं बचा। तो पीपल्स पार्टी का सारा जो इलेक्टेबल था वो, और पीपल्स पार्टी का काफ़ी हद तक वोट भी है, वो चला गया पीटीआई के पास पंजाब में। और जो नजरियाती कारकुन था उसका पीपल्स पार्टी का, वो चुप करके बैठ गया। अब वहाँ पे काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाता। अभी आपने देखा लाहौर और खानेवाल के इलेक्शन में उस पार्टी ने थोड़ी सी मेहनत की तो उसको वोट बहुत ज़्यादा मिले पहले के मुकाबले में। अभी भी वो जीत से कोसों दूर है, लेकिन मिले। अब इत्तेफाक से सिंध में भी वही जो है सूरत हाल पैदा होती नज़र आ रही है। वो इस तरह से है कि पीपल्स पार्टी जब तक बेनज़ीर साहबा जिंदा थी, उनकी शहादत तक पीपल्स पार्टी सिंध के हद तक एक जज्बाती वाबस्तगी पीपल्स पार्टी के साथ लोगों की रही। पीपल्स पार्टी ने खंबे को वोट दिया, सामने कितना भी बड़ा कोई जागीरदार और बड़ा तुरम खान खड़ा था तो उसको भी लोगों ने शिकस्त दी। आज तक भुट्टो साहब से इश्क और जज्बातियत और एक इंतहा की हद तक उनसे मोहब्बत और इश्क भुट्टो साहब से और फिर बेनज़ीर साहबा से वो अभी भी लोगों में मौजूद है। इसी वोट को पीपल्स पार्टी कैश करवाती आ रही है भुट्टो साहब और बेनज़ीर के नाम। अब हुआ यूँ कि जब बेनज़ीर साहबा की शहादत हुई 2007 में, तो उसके बाद एक सोच पैदा हुई पीपल्स पार्टी में कि अब पीपल्स पार्टी को दिखाने के लिए कोई भुट्टो नहीं रहा, लोगों के सामने लाने के लिए। बिलावल जो था वो अभी बिल्कुल नया सियासत में आया था। अभी इस आज भी उनको बहुत ज़्यादा अभी भी काम की मेहनत की ज़रूरत है। वो कर रहा है और बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी उम्मीद है पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन 2007 में जब बेनज़ीर साहबा के जाने के बाद 8 के इलेक्शन में और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट इलेक्शन हुए 2013 में और 2018 में, उनमें तो पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो का चेहरा नहीं था दिखाने का कि जिस तरह बेनज़ीर थी या जुल्फ़िकार भुट्टो साहब थे, किसको आगे लाते। तो एक जो आप समझ लें कि खौफ सा पैदा हुआ कि कहीं पीपल्स पार्टी सिंध भी लूज़ न कर दे। तो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने भी सिंध में भी जो नज़रियाती कारकुन है उसको छोड़ के इलेक्टेबल्स की तरफ जाना शुरू किया। और यहाँ तक चले गए, पीपल्स पार्टी पहले भी बहुत सारे इलेक्टेबल्स थे सिंध में भी, लेकिन ये 2008 के इलेक्शन और उसके बाद 2013 के खासतौर पर इलेक्शन में या 2018 के इलेक्शन में वो लोग होंगे जो तमाम उस एरिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आप ले लें, सिंध के बतीन को ले लें, आप नवाब शाह को ले लें, आप लाड़काना को ले लें, आप दादू को ले लें, आप सजावल बतीन ठट्टा को ले लें, तो उसमें जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो वडेरे थे, ज़मींदार थे, जागीरदार थे, जो इलेक्टेबल्स थे, उन सबको इकट्ठा कर लिया। पहली बार हुआ कि दुश्मन वहाँ पे जो मकामी दुश्मनियाँ या मकामी सियासी दुश्मनियाँ हैं, वो कभी कभार ज़ाती दुश्मनों में तब्दील हो जाती हैं। जो लोग कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं बैठे, पीपल्स पार्टी ने उनको भी इकट्ठा कर दिया कि पीपल्स पार्टी के जनरेटर वो सारे साथ होंगे। इस वक्त ये सूरत हाल है कि अगर आज इलेक्शन होता है, कल इलेक्शन होता है, तो पीपल्स पार्टी को सिंध में कोई चैलेंज नहीं मिलेगा। मैं दही सिंध की बात कर रहा हूँ, शहरों में तो मिलेगा, कराची और हैदराबाद, लेकिन दही सिंध में उसको कोई चैलेंज नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल स्वीप कर जाएगी। लेकिन उसमें हो ये रहा है कि जब इलेक्टेबल्स को आप ले आएँ और बहुत सारे इलेक्टेबल्स को ले आएँ, जहाँ पे पीपल्स पार्टी के पास ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि बाकी जो बचे हैं वो भी यहीं रहें ताकि पीपल्स पार्टी के लिए हारने का कोई ऑप्शन न रहे सिंध में। उसमें जब आप इतने सारे इलेक्टेबल्स को ले आए तो क्या हुआ कि आपने इलेक्टेबल्स को एडजस्ट करना था, तो किसी को एमपीए बना दिया, किसी को एमएनए बना दिया, किसी को जो है वो आपने जो लोकल पार्टीज़ में ज़िला काउंसिल की सीट है या यूनियन काउंसिल की है या तहसील काउंसिल की है, उसमें एडजस्ट कर दिया। और इवेंचुअली यहाँ तक हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था, जो अमूमन भुट्टो साहब बेनज़ीर साहबा के दौर में, उसके बाद भी अमूमन पीपल्स पार्टी के कारकुन जो नज़रियाती कारकुन है उसके पास रहा था, वो भी इलेक्टेबल्स को दे दिया गया। अब उस वजह से पीपल्स पार्टी का कारकुन, नज़रियाती कारकुन सिंध में भी पंजाब की तरह बहुत मायूस हो गया और पीछे हटने लगा है। पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्टेबल्स को शामिल करती रही है और ये होता है पाकिस्तानी सियासत में। पीटीआई जैसी जमात जिसने कहा था कि हम नहीं शामिल करेंगे, उसको भी करना पड़ गया। लेकिन हुआ ये कि पहले भी शामिल जब करती थी तो जो नज़रियाती कारकुन है उसको ड्यू रिस्पेक्ट मिलती थी। पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी आप कारकुन देख लें पूरे पाकिस्तान में और सिंध में खुसूसन, वो कोई आपको ये नहीं मिलेगा कि सारे करोड़पति अरबपति हैं और बड़ी पजेरोज में घूमते हैं और उनके हज़ार हज़ार गज पे बंगले और मोहल्ला महलात बने हुए हैं और वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं। वो आम सा कारकुन होगा, उसको कुछ नहीं मिला फिर भी पीपल्स पार्टी के पीछे, क्योंकि वो कहता है कि हमें इज्जत मिलती है। एक मिसाल दूँ छोटी सी, आप टाइम कम है आपके पास, कि
मेरे ख्याल से ये बीबी का जब दूसरा दौर 1993 में जब वो हुकूमत बना रही थी, तो उनको हुकूमत बनाने के लिए कुछ लोगों की सपोर्ट थी जो कि इस पार्टी के टिकट पे नहीं जीते थे, आज़ाद थे। ऑलमोस्ट तय हो चुका था कि बीबी जो है वो प्राइम मिनिस्टर तो बनेगी, लेकिन उनको सीट्स बढ़ाने के लिए कौमी असेंबली में कुछ और लोगों की मदद दरकार थी। तो वो सजावल, तब वो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, तो सिंध में सजावल डिस्ट्रिक्ट में अब जो उस समय में ठट्टा था, तो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में उनको जो शिराजी बरादरान है, आप सब लोग जानते हैं कितने इन्फ्लुएंशियल है, कि वो एक वक्त था कि लोग कहते थे कि वो इंडिपेंडेंटली पूरा डिस्ट्रिक्ट स्वीप कर सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, किसी भी पार्टी की टिकट ना भी हो तो भी वो पूरा डिस्ट्रिक्ट स्वीप कर सकते हैं। तो उनको शामिल करना था पीपल्स पार्टी में। तो उनका जो गांव है सजावर के करीब, वहाँ पे एक तकरीब रखी गई। वहाँ पे सारे डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने वाली थी तो सारा प्रोटोकॉल उनके साथ था, और सारे सिराजी बरादरान वहाँ पे मौजूद थे। बेनज़ीर साहब वहाँ पे पहुँची कि पीपल्स पार्टी में नए लोगों को, ये शिराजी बरादरान को शामिल करना है ताकि पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली में स्ट्रेंथ बढ़ जाए। बीबी ने आते ही वहाँ पे ये सवाल किया कि मोहसिन सिंधी कहाँ पर है। मोहसिन सिंधी जो है, मोहसिन शीदी भी आप उसको कह लें, हमारे जो लियारी वाले जैसे भाई हैं, जैसे कमरानी हैं, जैसे बिलावली कहलाते हैं, शीदी हम आम ज़बान में उनको कहते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हमारे भाई हैं। तो मोहसिन शीदी एक लोअर क्लास का पीपल्स पार्टी का वर्कर था, जो कि पीपल्स पार्टी तहसील सजावल का, या शायद उस दिन उन दिनों में सिटी सजावल का सदर था। उसकी ये स्थिति कि नजर कारकुन था, उसको ओहदा दे के बेचारे को खुश रखा गया था कि तुम्हें पीपल्स पार्टी में तुम्हें इज्जत मिलती है, तुम्हारी कदर है। उनका वो तो नहीं है आज की मीटिंग। उन्होंने कहा कि जब तक मोहसिन सिंधी इस तकरीब में नहीं आएंगे, ये तकरीब शुरू नहीं होगी। दौड़े लगी डिप्टी कमिश्नर साहब की और एसपी की और बाकी जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे सबकी, और ढूंढ ढांड के कहीं से मोहसिन साहब को लेके आए। वो आके बैठे और शिराजियों की बराबर वाली सीट पे आके बैठे, तो कार्रवाई शुरू होगी और शिराजी बरादरान शामिल हुए। तो लुक एट कि उसको कोई आपने एमपी एमएलए नहीं बनाया, उसको आपने कोई ठेका भी शायद नहीं दिया, कोई बहुत बड़ी नौकरियां भी उनको या उनकी फैमिली को नहीं गई, लेकिन उनको जो रिस्पेक्ट मिली वो उसको याद रहेगी ज़िंदगी भर कि मुझे बीबी ने ये रिस्पेक्ट दी थी कि एक इतने बड़े आदमी के सामने, इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल के सामने, जिसके पास पूरा डिस्ट्रिक्ट था, मुझे बिठाया। उसके बाद तकलीफ शुरू हुई। लेकिन अब वो, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उस पार्टी में गुंजाइश नहीं रही। अब इलेक्टेबल्स पे इलेक्टेबल्स सारे वडेरे एक साथ, सारे जागीरदार, सारे इन्फ्लुएंशर्स वो एक डिस्ट्रिक्ट जब आ रहे हैं, तो उनको एडजस्ट किया जा रहा है कि कौमी असेंबली की सीटें भी उनको देनी है, सूबाई की भी उनको देनी है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में भी उनको देनी है, मकामी काउंसिल्स में भी उनको देनी है, तो जो लोकल बॉडीज है, मकानी इदारे जो है वहाँ भी देनी है। तो उसमें ये हो रहा है कि जो नाज़िजात कारकुन है वो आज से और पीछे की तरफ और पीछे की तरफ उसको पुश किया जा रहा है, वो हटता जा रहा है पीछे की तरफ। उसमें इसलिए आप देखते हैं कि उस पार्टी के जलसे होते हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन वो जोशो खरोश, वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो अब नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि वो जो कारकुन है वो पीछे हट गया है। पीपल्स पार्टी शायद उसने अभी छोड़ी नहीं है, लेकिन पीछे हट गया है। तो आइंदा अगर कोई ऐसा मौका आया जिसमें पंजाब की तरह एस्टेब्लिशमेंट ने सिंध में भी इशारा किया, कोशिश बहुत पहले भी हो चुकी है, जीटीए बनी है और पीटीआई को मौका दिया गया, बहुत सारे इत्तेहाद बनाए गए, लेकिन वो काम नहीं कर सके। लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आया, और तो फिर जब इशारा होगा, तो ये सारे इलेक्टेबल्स, ये तो नज़ाती कारकुन तो है ही नहीं, ये तो भुट्टो से मोहब्बत में नहीं आए भी उस पार्टी में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से या बेनज़ीर साहबा से। तो जब ये छोड़ेंगे, तो फिर पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा वैक्यूम होगा जिसको फिल करना होगा, और जिसके लिए वो कारकुनान जो कि पीपल्स पार्टी का सरमाया है, पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुन हैं, वो आगे नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीछे चले गए, बहुत गैप बढ़ गया, बहुत मायूसी है। और इत्तेफाक ये है कि नई जो पौध है वो भी पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुनों की नहीं बन रही, ना पंजाब में, न सिंध में, और नहीं जो मौजूदा लोग कारकुन है नज़रियाती कारकुन, वो ये सारा जो उनके पास जो एक लेगेसी है बेनज़ीर साहबा की या भुट्टो साहब की, वो आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो चुप करके बैठे हुए हैं। तो एक बार अगर पीपल्स पार्टी सिंध में हारती है, या एक बार पीपल्स पार्टी को सिंध में हरवा दिया जाता है, तो पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में दोबारा सर उठाना, दोबारा पावर में आना, दोबारा ताकत में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक बार इलेक्टेबल्स हट गए, आपका नज़दीकी कारकुन के पास अब कुछ नहीं है, वो अभी भी गरीब है, वो अभी भी कमज़ोर है, और वो मायूस भी है। अब वो बहुत सारी उम्र के उससे पहुंच गए जहाँ पे वो अब जेल की और कैदोबंद की सख्तियाँ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वो मज़ाहमत भी नहीं करते, ज़्यादा आपको आके वोट चले जाए दे के चले जाएंगे।
अब उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े जागीरदार अगर पीपल्स पार्टी से अलग होते हैं तो उनका मुकाबला करें। तो पीपल्स पार्टी को एक बहुत ज़्यादा संगीन सूरत का सामना हो सकता है अगर पीपल्स पार्टी ने एक बार भी सिंध इलेक्शन लूज कर दिया, और यही डर है कि वो इलेक्टेबल्स को पीपल्स पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं और धड़ाधड़ उनको शमूलियत की जा रही है। और पीपल्स पार्टी कोशिश करी कराची में भी हम अपना बेस बनाए, हैदराबाद में बनाए। उसकी रीज़न ये कि अगर वो एक बार पीपल्स पार्टी सिंध में हारती है, उनको हरवा दिया जाता है, तो पीपल्स पार्टी के लिए कम बैक करना सिंध में नामुमकिन सा हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी की सूरत हाल पर वही बन जाएगी कि 15, 20, 25 सीटें होंगी और एमक्यूएम की तरह, जीडीए की तरह हुकूमतें कराने और बनाने में शायद उसका कोई रोल हो, लेकिन सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सबसे बड़ी जमहूरी और नज़ाती पार्टी का एक जो उसका लेवल है, जो तशख़्ख़ुस है, वो मौजूद हो जाएगा। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत को सोचना चाहिए कि अपने जो कारकुन हैं, जो उनके नज़ाती कारकुन हैं, जो लीडर भी हैं काफ़ी सारे उनमें, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी हैं, उनको संभाले, क्योंकि वो सबसे बड़ा असास है पार्टी का। और उनको बिल्कुल मायूस और बिल्कुल पार्टी से लाताल्लुक़ न होने दें, वरना पंजाब की तरह सिंध में भी पीपल्स पार्टी का ज़वाल इसी तरह हो जाएगा। एक बार पीपल्स पार्टी को अगर कोई धचका लगता है इलेक्शंस के मैदान में, पीपल्स पार्टी में अभी आप देखेंगे, आप कहेंगे भाई सईद गनी है, निसार खोड़ो है, सैकड़ों नाम, कैम अली शाह साहब हैं, नफीसा शाह साहबा हैं, शाहिदा मरी हैं, बहुत सारे लोग अपना नाम लेंगे, नवाब हसान है, खुर्शीद शाह है, अब नाम लेते जाएँ बहुत लंबी लिस्ट है। अभी बहुत नजराती कारकुन है, वो लोग हैं जो फाइनेंशियली भी मजबूत हैं, उनका अपना भी वोट बैंक है, उनकी अपनी भी बिरादरियाँ या लोग उनके साथ खड़े हैं। तो वो तो शायद आप, वही मैं कह रहा हूँ, 15, 20, 25 सीटें निकाल लेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा जब आपके एक चंक निकल जाएगा एक इलेक्टेबल्स का, तो उसके सामने भी उस पार्टी कारकुन को खड़ा करना और उसको इलेक्शन जितवाना, जबकि पूरी मशीनरी भी, रियासती मशीनरी आपके ख़िलाफ़ हो, स्टेट प्लेसमेंट भी आपके ख़िलाफ़ हो, इदारे भी आपके ख़िलाफ़ हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस वक्त से पीपल्स पार्टी को डरना चाहिए। और पीपल्स पार्टी ने एक तरीके से वो बुनियाद रख दी है कि आपने अपने नज़रियाती कारकुन को बिल्कुल पीछे की तरफ धकेल दिया है, जहाँ पे अब उसके पास सवाए चुप रहने के और कोई रास्ता नहीं है। अब वो लड़ने और मरने वाली पोजीशन में नहीं है, जैसा वो भुट्टो साहब या बेनज़ीर साहबा के दौर में करता था। तो ये असास अगर खो दिया पीपल्स पार्टी ने, तो पीपल्स पार्टी का नुकसान होगा ही होगा। पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा कि एक बहुत बड़ी पार्टी, पहले वफाकी पार्टी थी, फिर सिंध तक महदूद होगी, और अब अगर आप आगे वो सिंध में भी एक जोड़ तोड़ की सियासत की एक छोटा सा ग्रोह बन के रह जाए, तो एक बहुत बड़ा अलमिया होगा पाकिस्तान और सिंध के लोगों के लिए। पीपल्स पार्टी को उस पर सोचना चाहिए और अपनी नज़रियाती जो असास है उसको कैसे बचाना है, उसकी हिफाजत कैसे करनी है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। वरना पीपल्स पार्टी का अंजाम सिंध में भी शायद पंजाब जैसा हो। पीपल्स पार्टी इसलिए मुझे लगता है कि बज़ाहिर बहुत ताकतवर है, लेकिन सवाल पजीर हो रही है सिंध में भी। इसी के साथ मैं आपके फीडबैक का भी इंतज़ार करूँगा, आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार करूँगा, और आपसे वही रुके स्टोरी को मुझे सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इसको देखा, सुना, और आपसे इंशाल्लाह अगली मुलाकात बहुत जल्दी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।